हमको इन्फॉर्मेशन मिला था कि बरपेटा रोड में एक साइबर क्राइम की एक्टिविटीज़ चल रही है और हम लोग काफ़ी समय से इस पे नज़र रखे हुए थे। तो आज इन्फॉर्मेशन मिलने पे एक हमारी टीम ओसी बरपेटा रोड एंड एडिशनल एसपी क्राइम श्री समीरन वैश्य के अंडर नेतृत्व में टीम ने जाके विजिट किया। तो हमें एक कॉल सेंटर पता चला जहाँ पे 8 लोग मिलके साइबर क्राइम की एक्टिविटीज़ कर रहे थे। ये जो 8 लोग हैं इनके नाम हैं शाहीनुर इस्लाम, शरीफुल इस्लाम, माजिदुल इस्लाम, शकील हुसैन, सहीरुद्दीन अहमद, मुकीबुर हुसैन, मोहम्मद साहब और राहुल अमीन। ये सारे 8 लोग बरपेटा रोड के ही रहने वाले हैं। जब इनका हमने रूम का तलाशी लिया, जो कॉल सेंटर, इन्होंने एक कॉल सेंटर बनाया हुआ था जहाँ पे ये लोग अलग अलग मोबाइल फोन्स के थ्रू साइबर क्राइम की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे। इन सब के पोजीशन से आज हमको 2 नोटबुक्स मिले जिसमें इन्होंने जिन जिन विक्टिम से पैसा लिया था उन सब के डिटेल्स थे। उसके अलावा जिसमें बैंक अकाउंट डिटेल्स भी थे। 9 मोबाइल फोन, 7 कीपैड फोन्स, 12,000 कैश, 5 सिम कार्ड, 6 डेबिट कार्ड और बैंक अकाउंट रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स मिले। सब इन सारे आइटम्स को हमने सीज किया है। अब इंटरेस्टिंगली इसमें इनका साइबर क्राइम करने का तरीका कैसा था, ये लोग कस्टमर्स को फोन करके बैंक ऑफिशियल्स और इंश्योरेंस कंपनी के एजेंट्स की तरह बात करते थे और बजाज फाइनेंस के एम्प्लॉयज की तरह बात करते थे और इनको कम रेट्स में इंश्योरेंस और लोन ऑफर किया जाता था। जब कोई कस्टमर इनके ट्रैप में फंस जाता था और अपने बैंक डिटेल्स दे देता था तो साथ में ये उनको लोन देने के एक्सचेंज में एक हेल्थ इंश्योरेंस ऑफर करते थे जो कि काफी मिनिमम कॉस्ट पे रहता था। और जैसे ही वो अमाउंट ट्रांसफर हो जाता था इमिडिएटली ये लोग उसको अमाउंट को कट ऑफ करके और नंबर को ब्लॉक करके पूरा सब कॉन्टैक्ट डिलीट कर देते थे। ये वाली जो प्रोसेस है जिनका साइबर क्राइम है ये काफी महीनों से चल रहा था और जो अभी हम तक हमको इन्फॉर्मेशन प्रिलिमिनरी बेसिस पे मिला है, ये लोग कोलकाता से ये लोग इस टाइप का ट्रेनिंग लेके आए हैं और वहां से आके यहाँ पे ये लोग इस टाइप की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और जो लोग इस साइबर फ्रॉड के गैंग में, जो साइबर कॉल सेंटर के गैंग में जो इन्वॉल्व हो गए उनको हम लोग ढूंढेंगे एंड एज पर लॉ एक्शन लेंगे। एंड अगर इस केस में कुछ बाहर के स्टेट का भी कुछ इन्वॉल्वमेंट होता है, बाहर के स्टेट के भी लोगों का कुछ इंफॉर्मेशन हमें मिलता है तो हम एज पर लॉ उसमें एक्शन। सबसे पहली बात मैंने इनसे पूछा कि आपको इसमें सक्सेसफुल कैसे मिलता था, तो कहते थे हम दिन भर लोगों को फोन करते थे और डेली 5 से 6 लोग, इनोसेंट लोग, अपना इस जाल में फंस जाते थे और अपना अकाउंट डिटेल्स और पैसा ट्रांसफर कर देते थे। तो आप लोगों के सामाजिक बंधुओं के माध्यम से मेरा राइट से यही अपील है कि अगर आपको किसी भी टाइप का फाइनेंस का या लोन का जरूरत है, प्लीज अपने बैंक ब्रांचेस में जाके ही ऐसे इस टाइप की चीजों में लोन के लिए अप्लाई करें। फोन पे मिलने वाला किसी भी टाइप का कम रेट का लोन या ऐसा कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस, ये सब फ्रॉड एक्टिविटीज है। इन सब का टारगेट आपका कीमती मेहनत से कमाया हुआ पैसा है और ये सब लोग आपका फ्रॉड करने के लिए इंतजार कर रहे हैं। देखिए, हम अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं क्योंकि आज ही हमने इसमें आफ्टरनून में ही हमें इन लोगों को हमने अरेस्ट किया है, तो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। अगर कुछ और डिटेल्स मिलेंगे तो हम एज पर लॉ आजाद नगर में यहाँ जिस कमरे से ये कॉल सेंटर चलाया जा रहा था वो पिछले 3 महीने से ही इस्तेमाल किया जा रहा था। तो मैं वही सबसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि किसी को भी कमरा देने से पहले एक बार उनका कैरेक्टर वेरिफिकेशन करवाना बहुत जरूरी है, डॉक्यूमेंट्स लेना बहुत जरूरी है। और अगर कहीं भी सस्पिशियस एक्टिविटीज आपको या किसी को भी पब्लिक को पता चले, चाहे किसी भी बरपेटा रोड का हो या किसी भी डिस्ट्रिक्ट का किसी भी भाग का, इमीडिएटली आप पुलिस को सूचना दीजिए। पब्लिक की तरफ से हमको इन्फॉर्मेशन, हम उसमें एक्शन लेंगे। आज भी जो हमें सक्सेस मिला है इसमें पब्लिक से ही हमें इन्फॉर्मेशन था, तो पब्लिक ने हमें इन्फॉर्म किया कि यहाँ पे कुछ डाउटफुल एक्टिविटीज चल रहा है, तो हमने उसमें एक्शन लिया। बाकी जैसे मैंने बोला कि अगर कोई किसी को कमरे आप किराए पे देना चाह रहे हैं तो विदाउट बैकग्राउंड चेक ऐसा ना किया जाए तो सबके लिए अच्छा है।